आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी श्री उद्धव जी का सख्य भाव यानी कि कितना भ्रातृत्व भाई होने की क्या लालसा थी। सखी भाव यानी कि उनके साथ में रहना, उस भाव का आज आपके समक्ष इस सूक्ष्म वृत्तांत में वर्णन कर रहा हूँ। दोस्तों, लगभग 7-8 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि उद्धव जी के इस सख्य भाव से आप हूबहू परिचित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उद्धव जी भगवान के सखा भक्त थे। अक्रूर जी के साथ जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा आ गए और कंस को मारकर सब यादवों को सुखी बना दिया, तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव जी को बुलाकर कहा कि उद्धव जी, ब्रज की गोपांगनाएं मेरे वियोग में व्याकुल तो होंगी ना। उन्हें जाकर तुम समझा देना, उन्हें मेरा संदेश सुना देना कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, सदा आपके साथ ही हूँ। उद्धव जी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नंद ब्रज में गए। वहां चारों ओर से उन्हें ब्रजवासियों ने घेर लिया और उनको लगे भांति भांति के प्रश्न पूछने के। कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सभी को यथा योग्य उत्तर दिया और सभी को धैर्य बंधाया। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान वसुदेव किसी एक जगह नहीं हैं, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। उनमें भगवत बुद्धि लगाओ, सर्वत्र उन्हें देखते रहो। गोपियों ने रोते रोते कहा कि हे उद्धव जी, तुम ठीक कहते हो, किंतु हम गंवारी वनचरी इस गूढ़ रहस्य को, इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती हैं। हम तो उन श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पर ही अनुरक्त हैं। उनका यह हास्य युक्त मुखारविंद, वह काली काली घुंघराली अलकावली, वह वंशी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींच रही है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित हैं। तिल भर की जमीन भी खाली नहीं जहां उनकी कोई मधुर स्मृति न हो। हम इन यमुना पुलिन वन पर्वत वृक्ष और लताओं में उन्हीं श्याम सुंदर की छवि को देखती हैं। इन्हें देखकर उनकी स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना सर्वस्त्र ज्ञान भूल गए और अत्यंत करुणा भरे स्वरों में उद्धव जी ने कहा कि मैं इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। ब्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि वे सारा का सारा ज्ञान गाथा भूल गए। भगवान के द्वार का पधारने पर ये भी उनके साथ गए। यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक को लीला का संवरण इस लोक की लीला का संवरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में जाकर बड़ी ही दीनता के साथ कहने लगे कि हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, मैं इस लोक से इस शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ घोर कलयुग आ जाएगा, इसलिए
तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां जाकर तपस्या करो। तुम्हें कलयुग का धर्म नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है। यह समझकर उद्धव जी चले तो गए, लेकिन उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब 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 सभी यादव प्रभास क्षेत्र को चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने विदुर जी भी प्रभास में पहुंचे। तब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। विदुर जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। विदुर जी ने रोते रोते उन्हें प्रणाम किया। दैव योग से पाराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी वहां आ निकले। दोनों को भगवान ने इस समस्त जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भी भगवान आज्ञा कर गए। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले। भगवान अपने परम धाम को पधारे। उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर रहा था, अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे खूब रोते थे, किंतु रोना भी किसी हृदय के सामने हो तो हृदय हल्का हो जाता है। दैव योग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा कि यदुवंश के सब लोग कुशल तो है ना? यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी ढाह बांधकर रो पड़े और रोते रोते बोले कि कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर, काल रूपी सर्प के ग्रसे जाने पर, हे विदुर जी, हमारे कुल की अब कुशल क्या पूछते हो? यह पृथ्वी हतभागिनी है और उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं, जो दिन रात पास में रहने पर भी भगवान को नहीं पहचान सके। जैसे समुद्र में रहने पर जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकते। इसके पश्चात उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय की बातें सुनाई। उद्धव जी परम भागवत थे। ये भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इनके संबंध में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मेरे इस लोक से चले जाने के पश्चात उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं हैं, अतः वे ही सबको इसका उपदेश देंगे। जिनके लिए भगवान ऐसा कहते हैं, उनके भगवत प्रेम के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों, भगवान के कथन के अनुसार उद्धव जी का भगवत प्रेम एक ऐसी बुलंदियों पर था कि भगवान ने उद्धव जी को इस काबिल समझा कि आगे मेरे पश्चात जो भगवत प्रेमी बनेंगे वो आपके दिशा निर्देश से और आपके गाइडेंस से बनते रहेंगे। तो दोस्तों, यह उद्धव जी का भगवत प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपको सुनाया। सूक्ष्मतांत में अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा।